तो कहानी के शुरू में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने भाई को ढूंढ रहा था। वो उसे ढूंढता हुआ एक पार्टी में आ जाता है जहां पर सभी लोग बहुत ज्यादा मजे कर रहे थे। वहीं पर कोई उसे बताता है कि इसका भाई ऊपर वाले कमरे में है। जब वो लड़का ऊपर कमरे में जाता है तो देखता है इसका भाई बुरी हालत में था और वो उनके डैड के बारे में अजीब हो गई बातें कर रहा था। ये सुनकर वो लड़का डर जाता है क्योंकि उनके डैड को तो मरे हुए बहुत साल हो गए थे। वो अब अपने भाई को नीचे ले आया था तो भी इस लड़के का भाई इस पर चाकू से वार करता है और फिर बाद में उसने अपनी जान ले ली थी। ये देखकर पार्टी में लोग बहुत ज्यादा डट गए थे। अब आगे हमें कहानी में 17 साल की लड़की एक्विया दिखाई जाती है जो अपनी मोम की मौत के बाद अपने रिश्तेदारों के साथ थी। वहीं पर मियाँ के डैड भी थे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मियाँ के ताल्लुकात इसके डैड के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो भी उसे इसकी दोस्त जेठ के भाई की कॉल आती है जो फुटपाथ पर बैठा अपनी बहन का इंतजार कर रहा था मगर वो उसे लेने नहीं आई थी। उसीलिए उसने मियाँ को कॉल की कि इसकी बहन इसे लेने आना भूल गई है तो उसीलिए वो उसे खर्च छोड़ दें। मियाँ अब अपनी गाड़ी लेकर इधर पहुंच गई थी। वो जेठ के भाई का नाम रायली होता है उसे ले लेती है। जाते हुए वो खूब मजे में गाड़ी चलाती है। तभी रास्ते में उनकी गाड़ी के आगे अचानक से जख्मी हालत में कनगरू आकर लेट जाता है। मियाँ बार बार अपनी गाड़ी इस गुंगरू के पास ले जाती है मगर अपनी गाड़ी को रोक देती है। वो इसकी जान नहीं लेना चाहती थी उसीलिए ये दोनों इस कैगरों को वहीं पर छोड़कर आगे चले गए थे। वो अब रैली को उसके घर ले आती है जहां पर वो अपनी दोस्त जेल से भी मिलती है। यहाँ पर दिखाया जाता है मियाँ की दोस्त जी अपनी एक फ्रेंड के साथ थी जो कभी मियाँ का भी दोस्त हुआ करता था। लेकिन खैर मियाँ को अब इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस बात को नज़रअंदाज करके जेल से बहुत प्यार करती थीं। अब बातों बातों में मियाँ जी को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक लड़की की बड़ी बड़ी काली आंखें थीं। ऐसा लग रहा था कि इस पर किसी शैतानी आत्मा का कब्जा हो। पर उनका एक दोस्त आता है। आज रात इन सब ने अपने दोस्त के यहाँ पार्टी में जाना था। ये सभी इधर पहुंच जाते हैं। उमैया का दोस्त सबको बताता है कि हमें गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है तलक तो मैं मुझसे बात करो। मियाँ इस गेम को खेलने के लिए तैयार थी। इसे एक चीर पर बिठाकर बांध दिया जाता है। अब उसका दोस्त इसके सामने टेबल पर रखी हुई मोमबत्ती जलाता है। दूसरा दोस्त एक अजीब से हाथ के स्टेचो कॉमी के सामने रख देता है। अब उसको ये लोग बताते हैं कि तुम्हें इस हाथ से अपने हाथ को मिलाना होगा और तलक तो मैं बोलना होगा। तभी सारी लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। जब मियाँ ऐसा करती है इस स्टीव हाथ से अपने हाथ को तभी उसे अपने सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और अपना हाथ इस हाथ से अलग कर लेती है। लेकिन अपने दोस्तों के बहुत कहने पर वो इस खेल को फिर से शुरू करती है। दोबारा से इस हाथ से अपने हाथ को मिलाती है और कहती है अलिफ लैड योही कि मैं आपको अंदर जाने देती हूँ। मतलब कि इस खेल में कोई भी अगर बुरी ताकत थी तो मियाँ उसे अपने अंदर आने की इजाजत दे रही थी। वो अब अपनी सामने जीत के भाई डराली को देखते हैं और कहती है वो तुम्हारे पीछे खड़ा है, वो तुम्हें पसंद करता है। को घबराहट होने लगी थी क्योंकि वो तो अपने दोस्तों के बीच में बैठा था। वो सोचता है आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है। मियाँ की आंखें काली पड़ चुकी थी। वो राली से कहती है कि यहाँ से भाग जाओ। 90 सेकंड का वक्त पूरा हो गया था। मियाँ के दोस्त इसके हाथ को इस अजीब हाथ से अलग कर देते हैं। मोमबत्ती को भी बुझा दिया गया था। मियाँ अपने होश में आ गई थीं। मियाँ के साथ आखिर हुआ क्या था ये तो हमें कहानी में आके जाकर पता चलेगा। रात को राली मियाँ की बातें सोच कर एक सो नहीं पा रहा था। कमरे में बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। उसीलिए वो अपनी बहन जैट के कमरे में जाता है मगर वो भी उसे अपने साथ सलाने से मना कर देती है। तो भी वो लाउंज भी लेटी में आके पास जाकर लेट जाता है जो आज रात उनके घर पर ही रुकी थी। मियाँ रायली को अपने सपन के बारे में बताती है जो हमेशा उसे आया करता था। वो बताती है मैंने सपन में देखते हो कि मैं एक शीशे की आगे खड़ी हूँ लेकिन मुझे इसमें अपना रिफ्लेक्शन अक्स नजर नहीं आ रहा। फिर वो दोनों गेम के बारे में बात करते हैं तो मियाँ बताती है कि मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि
जैसे मैं हवा में तीर रही हूँ। अब यही बातें सुनते सुनते रायली 100 जाता है। मियाँ इसके हाथ से उसका फोन ले कर साइड पर रखती है और प्यार से के सर पर हाथ फेरती है जो वो ऐसा कर रही थी। हम इसके हाथ को देखते हैं जो वो जेब किसी शैतान काली ताकत का लग रहा था। मियाँ के अंदर वो शैतान अब भी था जो गेम के दौरान इसके अंदर आया था। मियाँ इस गेम को खेलने के बाद पोससड हो चुकी थी। रात को सभी दोस्त जैद के घर पर जुम्मा थे। जेठ की माँ अपने बच्चों से कहती है, देखो शराब नशे जैसी चीजों से दूर रहना। इतना कहकर वो घर से चली गई थी। अब यहीं पर मियाँ अपनी एक दोस्त से इस हाथ के बारे में पूछती है कि आखिर उसकी कहानी क्या है। वो बताता है कि मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानता, पर हाँ इस हाथ के बारे में कहा जाता है कि इसे एक मीडियम के जिस्म से काटा गया था। मीडियम मतलब वो जो मौसी बातें कर सकते हैं। ऐसा इस लिए किया गया ताकि आत्माओं की दुनिया से इंसान जुड़े रहें। मतलब ये आत्माओं की दुनिया का रास्ता है। अब यहाँ पर सभी एक एक करके इस हाथ के साथ गेम को खेलते हैं और बारी बारी सब एक दूसरे की वीडियो भी बना रहे थे। सभी को ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था, मगर जैक इस गेम को एक बार भी नहीं खेलती। यहीं पर रॉयल भी इस गेम को खेलने का बोलता है, मगर जैक इसे मना करके बाहर चली जाती है। अब जब जीत बाहर जाती है तो मियाँ रायली को गेम खेलने की इजाजत देती है। मियाँ तो पोसस थी शैतान की कंट्रोल में, तो जो कुछ शैतान इसे सोचने या बोलने का कह रहा था वो वही कर रही थी। अब जब इस गेम को शुरू करता है और वो हाथ पकड़ता है, अलिफ लटयून कहता है, जेर से ही इसके अंदर मियाँ की मोम की आत्मा जाती है जो कि मियाँ से बात करने लगी थी। मगर तब तक वो वक्त पूरा हो गया था जो सब दोस्तों ने रैली को गेम खेलने के लिए दिया था। लेकिन मियाँ ने अपने मोमती आत्मा को महसूस किया था। इसे इनकी आवाज भी आ रही थी। बर्तबी अनातिमा की दुनिया से को पसंद करने वाला शैतान इसके अंदर आ जाता है। मतलब कि जो कहानी के शुरू में मियाँ ने राई को बताया था कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा है, अब वो शैतान रायली के अंदर था। तबेली अपने सर को टेबल पर जोर जोर से मारता है। थोड़ी देर बाद इधर पुलिस भी आ गई थी और राय के मामले में पूछताछ करने लगती है। उसकी बहुत बुरी हालत थी, इसीलिए इसे अस्पताल ले जाता है। इन सब के बाद मियाँ अब जब रात को घर पहुंचती है तो उसके इससे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर वो अपने इस कमरे में चली गई थी और अपने डैड से कोई बात नहीं करती। फिर कुछ देर के बाद वो अस्पताल में जाती है जहां पर रैली दाखिल था। अब वो जानती थी कि अस्पताल जाकर इसे रैली के घर वालों का सामना करना था, क्योंकि एक गेम खेलने की इजाजत किसी ने दी थी। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचती है होता भी ऐसा ही है जैसा कि इसने सोचा था। जीत इस पर बहुत गुस्सा करती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी वजह से मेरा भाई आज इस हालत में है। ये सुनकर मियाँ बहुत दुखी हो गई थी और के दोस्त के साथ अपने घर आ जाती है। आज रात वो अपने घर अकेले नहीं रोकना चाहती थी, इसलिए चीट के दोस्त को अपने घर पर रोकने का कहती है। वो उन सब चीजों से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। अभी अपने घर आकर बद पर लेट जाती है और अपनी मोम की वीडियो देख रही थी कि तभी इसकी आंख लग जाती है। उसे अपने सपन में अपनी मोम नजर आती है जिस वक्त उनके मौत हुई थी। जैसे ही उसकी आंख खलती है वो देखती है उसके हाथ की नख खुद उखड़े हुए हैं और इनमें से खून निकल रहा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, मगर ये भी इसका सपना ही था। इसे तभी ये महसूस होता है कि इस के कमरे में जैसे ही कोई और भी है। जब वो जीत के दोस्त के पास उसे देखने चाहती है जो उसके साथ घर पर आया था, उसे एक शैतान नजर आता है जो जीत के दोस्त के पांव को। मियाँ ये देखकर बहुत डर गई थी। वो बार बार उसे जगाने की कोशिश करती है, कहती है उठो, देखो तुम्हारे पास कौन है। लेकिन जैसे ही जीत का दोस्त नींद से जागता है, असलियत में मियाँ ही थी जो उसके पांव को चूस रही थी। ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा डर गया था और हैरान भी हो जाता है। इधर हॉस्पिटल में जेट और उसकी माम जब रायली को बाथरूम में साफ कर रही थी तो तभी रायली जेट के हाथ पर काट लेता है और जोर जोर से हंसता हुआ फिर से अपना सर वार में मारता है। शैतान बार बार मियाँ को भी ये एहसास दिला रहा था कि रायली बहुत दिख में है, तो उसे तुम इसके दिख से आज़ाद कर दो, यानी कि मार दो। मियाँ इन सब के बारे में अपने सभी दोस्तों से बात करती है। फिर वो उसी लड़की के पास जाते हैं जिसको हमने कहानी के शुरू में
देखा जिसके भाई ने भी अपनी जान दे ली थी वो लड़काओं ने यही बताता है कि वो हर एक शैतानी हाथ है। गांव की दुनिया का रास्ता इससे ज्यादा मैं इसके बारे में और कुछ नहीं जानता। उसी लिए मैं ये कि जितने भी दोस्त थी कुछ ना कर पाने की वजह से अपने अपने रास्ते चल देते हैं। अब मियां जेठ और इसका दोस्त तीनों अस्पताल वापस आते हैं। वो ये सोच रही थी कि शायद इस दिन गेम में कुछ अधूरा रह गया हो कि जब रायली वो गेम खेल रहा था तो उसने अपना सरचप टेबल पर मारा। उसी इसमें सब लग गई और उस मोम बत्ती को बुझाना भूल गई। तभी वो शैतान असल दुनिया में आ गया और अब राहिली के अंदर है। वो अब इस शैतानी हाथ को इसका अली के हाथ में देते हैं पर कुछ भी नहीं होता। मियां ये सोचती है कि अगर रलले कुछ बोल नहीं रहा तो क्या पता हो मर गया हो। उसी लिए अब वो इस हाथ से अपना हाथ मिलाती है और कहती है तलक तो मी राय नहीं, मुझे ये रायली से बात करनी है। तब एक छोटी बच्ची इसके सामने आ जाती है जो इसे कह रही थी अलिफ लतयून तिब्बी मियां आत्माओं शैतानों की दुनिया में चली गई थी। वो वहां पर रायली को देखती है जिस को शैतान ने बुरी तरह से अपने काबू में किया हुआ था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी और रोते हुए वापस अपनी दुनिया में आ जाती है। अब वो अपने घर आ गई थी। इसके डैड इसका इंतजार कर रही थी। वो मियां की आते ही उसे इसके मोम का सुनाते हैं जिसमें लिखा था मेरे प्यारे हसबंद और मियां आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। मैं उम्मीद करती हूँ तुम भी बहुत अच्छी होंगे। मैं अब बिल्कुल दर्द में नहीं हूँ। ये बातें सुनकर मियां अपने डैड के गले लग जाती हैं। तभी दूर से मियां को अपनी मांग की आतिमा की आवाज सुनाई देती है कि तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं। मियां बार बार उसे बस यही सुनाई दे रहा था कि तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं। तभी शैतान मियां के डैड की शक्ल में इस पर हमला कर देता है। मियां एक गंची से उसे मार देते हैं मगर वो ये भूल गई थी कि असल में इसके सामने उसके ये सिर्फ उसका बस एक वहम था कि इसके सामने शैतान है। फिर वो अपने दोस्त जीत को कॉल करती है और बताती है कि मैं बहुत दर्द में हूँ तो मेरे घर आ जाओ। जी डब गराली को अकेला छोड़कर मियां के घर जाने के लिए निकल जाती है पर यह किया मियां तो अस्पताल की पार्किंग में थी जो जाते हुए चीट को देख रही थी। इसका मतलब कि शैतान अभी भी मियां के अंदर था। मैं धोखे से जेट को घर पर बुलाया ताकि वो राली कमियां से मलवा सके। अब मियां हॉस्पिटल से दायली को व्हील चेयर पर भी उठाकर रोड पर ले आई थी। दूसरी तरफ जेल में आके घर पहुंच कर उसे बार बार कॉल कर रही थी। अब जब मियां उसकी कॉल नहीं उठाती तो वो इसके घर के अंदर जाती है और देखती है कि मियां के डैड खून में लटपट पड़े हैं। ये देखकर जेठ को सबको समझ आ गया था। वो अपनी मोम को कॉल करके मियां के बारे में बताती हैं और अब वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचती है तो देखती है मियां रायली को वेल चेहरे पर रोड के दरमियान मिली जा रही थी। मियां दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि इसे रैली को मारना चाहिए या नहीं। जैसे कि उसने कनगरू के बारे में सोचा था जो हमने कहानी के शुरू में भी देखा। तभी यहाँ पर मियां की मोम की शक्ल में वो शैतान आता है जो बार बार इसे रैली को मारने के लिए उकसा रहा था। तिब्बी मियां यहाँ पर गाड़ी के सामने रैली को फेंकने की बजाय खुद कूद जाती है लेकिन जेड में उसे बचान लिया था। अब वो जख्मी हालत में अस्पताल में थी। वो शीशे में खुद को देती है तो उसे अपना अक्स नजर नहीं आता और बेखुश हो जाती है। इसका बुरा सपना सच हो गया था। वो आत्माओं की दुनिया में फंस गई थी। इसे आत्माओं के अंधेरे दुनिया में मोमबत्ती की रोशनी दिखाई देती है। जब वो उसके पास चाहती है तो मोम बत्ती के ऊपर एक हाथ होता है। मियां जैसे ही इस हाथ को पकड़ती है तो उस दिखाई देता है जो कहता है अलिफ लट यू इन मतलब अभी हाथ किसी और के साथ गेम खेलने वाला था। ये बात तो साफ थी कि मियां ने रायली को बचाने के पीछे अपनी जान को खतरे में डाल दिया। वो हाथ किस के पास था इस बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता और उसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।